मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी कभी हम सुकून की तलाश में थक कर बैठ जाते हैं। कभी बस्तर पे लेटे छत को तकते रहते हैं। कभी खुद से नाराज, कभी दुआओं से खामोश, कभी चुपचाप चाय के कप में आंखें भगो बैठते हैं। कभी किसी हंसती दुनिया को देखकर अंदर से टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कभी बीमारियां बेवजह लपट जाती हैं, कभी सेहत होकर भी अंदर खोखला सा लगता है, कभी रोजगार हाथ से निकलता है, कभी करियर के ख्वाब बिखर जाते हैं, कभी रिश्ते अपना कर छोड़ जाते हैं, कभी लोग ठुकरा कर चले जाते हैं, कभी हम दुआएं मांगते रहते हैं और ऊपर से कोई सदा नहीं आती। कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ है जो हमें मिलना था पर कहीं रास्ते में खो गया, कुछ है जो खुदा ने वादा किया था पर अब वो देर से आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? हम ही क्यों? ये कुर्बानियां, ये महरूमियां, ये ठोकरें, ये लम्हात जिनमें आंखें बंद हों और दिल बस इतना कहे कि या रब तू ही है, लेकिन बस कभी कभार खुदा चुप होता है। पर उसकी चुप फासला नहीं, बस एक इम्तिहान होता है। जब सब दरवाजे बंद हों और दिल के अंदर बस सन्नाटा रह जाए तो वो लम्हा किसी छुपे राज की आमद का होता है। कभी जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तभी कुछ ऐसा होता है जो लफ्जों से नहीं समझा जा सकता। और फिर कुछ ऐसे अलमनाक लम्हात में कुछ ऐसा सामने आता है जो हमारी सोच से बाहर होता है। पर याद रखना, वो महज इत्तेफाक नहीं होता। बस इतना समझ लो कि हर चीज बेमकसद नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसी और जहान से कोई खामोश दस्तक आती है, पुकार आती है, कोई छुपा हुआ अता चल कर आ रहा होता है, और तब जिंदगी का मंजर बदलने लगता है। बस इसी मोड़ पर कुछ ऐसा होता है जिसे न जबान बयान कर सकती है, न अक्ल समझ सकती है, पर वो होता जरूर है। बस तुम महसूस करना सीखो। अब अगर दिल में खालीपन है और सोचें खुदा के करीब जा रही हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बस 2 लम्हे खुद को इस सफर के हवाले कर दो और देखो वो क्या है जो लफ्जों के पीछे आवाज के पर्दे में छुपा है। पहला इशारा। कभी ऐसा लम्हा आता है जब हर तरफ अंधेरा होता है, न कोई सहारा, न दिलजोई, न कोई दर खुला, न कोई उम्मीद बाकी। रिस्क का रुक जाना, मुसलसल कोशिशों के बाद भी नाकामी, रिश्तों में बीजारी, नरमी के जवाब में भी सख्ती, सेहत की बिगड़ती हालत और दुआएं जैसे आसमान से वापस गिर रही हूं। और ऐसे में एक लम्हा आता है जब अंदर से अजीब सा सुकून उतर आता है, बगैर किसी जाहिरी सबब के। जैसे दिल कह रहा हो, बस अब कुछ होने वाला है। ये सुकून इशारा होता है उस दर का जहां से गैबी मदद का दरवाजा खुलने लगता है। यही है पहला इशारा। दिल के अंदर बेवजह सुकून उतर आना जब हालात बदतरीन हों। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, जब वो अपने साथी से कह रहे थे गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सूरत तौबा। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक के साथ गार सोरा छुपे हुए थे। कफ्फार करीब थे, जान का खतरा था, हर ज़ाहिरी वसीला ख़त्म हो चुका था। और हजरत अबू बकर सदीक ने परेशानी से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तब नबी करीम ने ये अल्फाज फरमाए, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। यानी ज़ाहिरी हालात में मुकम्मल घिराव, मगर दिल में इत्मीनान। यही होता है गैबी मदद की पहली कुरानी अलामत। किसी तालिब इल्म को देखें जो कई बार इम्तिहान में फेल हो चुका है, फिर एक दिन उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, मगर दिल गवाही देता है अब कुछ होगा, और वाकई उसी साल उसका इंतखाब हो जाता है। एक माँ जिसके बच्चे बीमार हों और दवा के बाद भी फर्क न पड़े, फिर अचानक दिल कहे अब खैर है, और वाकई बच्चा सुनभल जाता है। ये वो लम्हे हैं जब कुछ नजर नहीं आ रहा होता, मगर दिल से आवाज आती है, अल्लाह मेरे साथ है। तो हमें क्या करना है? गम में डूबना नहीं, बल्कि जब दिल में ये बेवजह सुकून उतरे
तो उसे मामूली ना समझो। उस लम्हे अल्लाह पर तोकल और शुक्र का चिराग जलाओ, क्योंकि वही लम्हा, वही कैफियत तुम्हारी गैबी मदद की शुरुआत हो सकती है। नीयत साफ रखो, दिल में यकीन रखो और कहो, या अल्लाह, तेरी खामोशी मेरे हक में बेहतर है। दूसरा इशारा, कभी कभी हमारी जिंदगी से वो लोग चले जाते हैं जो हमारे दिल का हिस्सा होते हैं। दोस्त, महबूब, करीबी रिश्तेदार, शौहर, बीवी, या वो रिश्ता जिसे हमने रब के बाद सब कुछ समझा होता है। वो नाराज होकर चले जाते हैं, या हमें तोड़कर छोड़ जाते हैं, या फिर हम उनसे खैर मांग लेते हैं क्योंकि वो तकलीफ की हद पार कर चुके होते हैं। फिर जिंदगी आगे चलती है, मगर अंदर कोई खला, कोई टूटा हुआ हिस्सा हमेशा याद दिलाता रहता है कि कुछ था जो चला गया। और फिर एक रोज अचानक वही शख्स वापसी का पैगाम देता है, वही दोस्त हाल पूछता है, वही रिश्ता जो एक उर्सा तक कट चुका था दोबारा जिंदगी में आने लगता है। तुम हैरान होते हो, दिल पूछता है, अब क्यों? कैसे बदल गया वो शख्स जिसने सुनना छोड़ दिया था? वो अब सुनने को तैयार कैसे हो गया? यही है दूसरा इशारा। जब वो लोग वापस आने लगें जिन्होंने कभी छोड़ दिया था, ये लोग खुद नहीं आते, उन्हें किसी ताकत ने वापस मोड़ा होता है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारे लिए रब ने लोगों के दिलों को बदलना शुरू कर दिया होता है, क्योंकि जब गैबी मदद आती है तो रिश्ते खुद वापस आने लगते हैं। वो माफियां खुद मांगी जाती हैं, वो इज्जत जो छीन ली गई थी वापस लौटने लगती है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, तो छोड़ दे मुझे और उसको जो इस पैगाम को झटलाता है, हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खींच लाएंगे, ऐसे तरीके से कि उन्हें समझ भी ना आए। सूरत कलम। ये आयत उन लोगों के बारे में है जो हक से मुड़ चुके थे, लेकिन अल्लाह फरमाता है, हम उन्हें वापस लाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, यानी तुम्हें कुछ नजर ना आए मगर अल्लाह उनके दिल बदलने लगता है। और वही लोग जिन्होंने दिल तोड़े थे फिर उन दिलों पर मिरहम रखने आते हैं। एक बीवी जिसे शौहर छोड़कर चला गया था, अचानक उसके दिल में नरमी आ जाती है और वो माजिरत के साथ लौट आता है। ये उस औरत के सब्र की जज़ा होती है। एक वालिद जो औलाद से नाराज था, खुद उनसे नरमी से बात शुरू करता है, हालांकि वो नाराजी सालों पर मुहित थी। ये दुआओं का असर होता है और यही है गैबी तब्दीली। या एक कंपनी जो आपको रिजेक्ट कर चुकी होती है, चंद हफ्तों बाद खुद कॉल करती है, हमने पुराने फैसले पर गौर किया, आएं दोबारा इंटरव्यू दें। क्या ये इत्तिफाक है? नहीं, ये रब की मुदाखलत है। अब हमें क्या करना है? जब कोई शख्स जिसने हमें छोड़ा था वापसी की बात करे तो फौरन जवाब ना दो। दिल में कहो, या अल्लाह, ये तेरा इशारा है या मेरी आजमाइश? किसी के बदलते रवैये को सिर्फ दुनियावी नहीं, रब की जानिब से गैबी तरतीब समझो। अगर तुमने सब्र किया और रिश्तों को अल्लाह पर छोड़ दिया तो वो खुद रब उन्हें तुम्हारे कदमों तक ला सकता है। तीसरा इशारा, हम में से अक्सर लोग दुआओं को आंसुओं से नापते हैं। हम समझते हैं कि जितना ज्यादा रोते हैं उतना जल्द कबूल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात एक दौर ऐसा आता है जहां रोने की ताकत बाकी नहीं रहती। दिल में दर्द तो होता है मगर आंखें खश्क होती हैं, ज़बान पर अल्फाज नहीं आते, बस दिल के अंदर एक खामोश उल्तजा होती है। तुम सजदे में गिरते हो मगर आंसू नहीं बहते, बस रूह थकी हुई सी चुपचाप इल्तजा करती है, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है, जो बेहतर हो वही कर दे। और तुम खुद को नादान समझकर उठ जाते हो कि शायद ये दुआ कबूल नहीं हुई। और फिर कुछ दिन, कुछ हफ्ते या शायद कुछ महीने गुजरने के बाद वो चीज़ मिल जाती है जिसे तुमने नाम भी नहीं लिया था। वो मसला हल हो जाता है जिसे तुमने ज़बान पर ही नहीं लाया था। वो रुका हुआ काम आसान हो जाता है जिस पर तुमने सिर्फ दिल से आ भरी थी। तब तुम हैरान होते हो, मैंने तो सिर्फ खामोश दुआ की थी, रोना तो आया ही नहीं था, फिर भी ये कैसे हो गया? यही होता है गैबी मदद का तीसरा इशारा। जब रब तुम्हारे दिल की ज़बान को तुम्हारी ज़बान की हाजत के बगैर सुन लेता है। ये वो लम्हा होता है जहां अल्लाह कहता है, अब तो कुछ न बोल, तेरे अंदर जो है
मैं उस पर कर्म करूंगा। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, क्या वो अल्लाह ही बेहतर नहीं जो बेकरार की पुकार सुनता है जब वो उसे बुलाता है और उसकी तकलीफ दूर कर देता है। सूरत नमल। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अल-मुत्तर, यानी वो जो बेबस हो गया हो, वो जो बिखर चुका हो, वो जो कुछ बोल भी न सके। और अल्लाह फरमाता है, मैं उसे सुन लेता हूँ। ये वो लम्हा है जब आंख खामोश, जबान बंद, मगर रूह फरियाद कर रही होती है, और वो फरियाद आसमान चीरती है। एक माँ जो बच्चे की बीमारी पर थक चुकी हो, रोना बंद हो चुका हो, बस खामोशी में दवाइयाँ देती है और एक रात कहती है, ऐ रब, अब तेरा फैसला ही कबूल है, और उसी रात बच्चा संभल जाता है। एक बेटी जो रिश्तों की ठक्कर से थक गई हो, वो दुआएं करना छोड़ दे और कहे, बस या अल्लाह, मेरे नसीब में जो बेहतर हो अता फरमा। और अचानक एक ऐसा रिश्ता आए जो ख्वाब से बेहतर हो। हमें क्या करना है? जब जबान से दुआ निकले ना निकले तो मायूस ना हो। अल्लाह अदल की पुकार भी सुनता है। जब दुआएं मांगने की ताकत भी ना रहे तो बस खामोशी में उसकी रहमत पर यकीन रखो। जब महसूस हो कि मैं मांगता नहीं रहा फिर भी रब दे रहा है, तो समझ लो ये गैबी मदद की सबसे खालिस शक्ल है। जब तुम खामोश हो जाते हो तो तुम्हारा रब बोलने लगता है। जब जबान हार मानती है तो दिल की फरियाद दूर दूर तक सुनी जाती है। अगर ये लम्हे आपके दिल ने भी महसूस किए हैं तो इसे किसी ऐसे दिल तक पहुंचा दीजिए जो अभी अकेला है